नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 को आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में हमें ये दिया जाता है कि किसी तल में अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है, ठीक है, जैसे कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है ए, किसी तल में कोई बिंदु है, जैसे कि अपन इस बोर्ड को तल कह सकते हैं, इसमें कोई बिंदु है ए। अब हमें इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है, ठीक है, कि ये बिंदु कहाँ है इस तल के अंदर। तो उसके लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको अपन कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, उस लाइन को हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। दोनों अक्षों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, यानी दोनों लंबवत होते हैं। दोनों लंबवत लाइनें जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिनल पॉइंट कहते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होता है 0,0। जहां दोनों लंबवत रेखाएं मिलती है, जहां दोनों अक्ष मिलेंगे उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिनल पॉइंट। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ये रेखा और ये रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर के 4 खंड बनाते हैं। जैसे कि एक ये पहला खंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये जो 4 खंड बने इन रेखाओं के द्वारा, इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। इनको कहा जाता है चतुर्थांश। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहेंगे थर्ड चतुर्थांश, और इसको कहते हैं नंबर चौथा चतुर्थांश। ठीक है, और एक अक्ष में अगर अपन इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो संख्याएं बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे x का मान यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे x का मान होगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 5, 6, प्लस इधर बढ़ेगा, इधर कम होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरह से y अक्ष का मान यहाँ 0 होता है और यहाँ पर बढ़ता है 5, 6। इसी तरह से y का मान नीचे घटता है, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित 3.2 प्रश्नावली में क्या प्रश्न है। आइए बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला प्रश्न है, जो कि बोर्ड पर है। प्रश्न पहला ये है, पहले का फर्स्ट, कार्तीय तल पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि इस तल पर जो ये क्षैतिज और लंबवत रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा को तो हम कहेंगे एक्स अक्ष और लंबवत रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष और ये परपेंडिकुलर जो है वर्टिकल लाइन जो है वो वाई अक्ष कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा को तो हम कहते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहेंगे वाई अक्ष। सेकंड प्रश्न, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये जो रेखाएं हैं ये इस तल को 4 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, जैसे कि ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा, चौथा। तो ये जो 4 भाग है ये सब कहलाते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। तो हमने आंसर लिखा। तो ये रेखाएं जो है हमने लिखा, ये रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित करती है। उन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। इन्हें हम क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के द्वारा बताते हैं। थर्ड, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है। जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, कहाँ क्रॉस होती है, तो इस बिंदु का हमें नाम बताना है। तो आंसर वह बिंदु जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम O के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब यहाँ पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। दूसरा प्रश्न बच्चों कि कार्तीय तल पर कुछ बिंदु दिए गए हैं आपको, जैसे यहाँ पे बिंदु D है, यहाँ पर B है आदि, इनके हमें निर्देशांक बताना है। ठीक है, हमें बताना है कि इस तल पर इन बिंदुओं की क्या स्थिति है। एक बिंदु D है, एक M है, B है, E है, G है और C है। यह है बिंदु C। ठीक है, तो इन बिंदुओं की इस तल पर क्या स्थिति है, यह हमें बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल पर दो रेखाओं के द्वारा दर्शाई जाती है, जिन्हें हम x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। हमें जैसे बिंदु D की स्थिति बतानी है, तो बिंदु D से x अक्ष पर भी लंब खींचा, y अक्ष पर भी लंब खींचा, तो D से जो x अक्ष पर लंब खींचा वो आ रहा है यहाँ पे 6 पर। यानी हम कहेंगे ये जो बिंदु D है इसका x निर्देशांक है 6, इसका x निर्देशांक तो है 6, और इधर आए तो y निर्देशांक है 2 +2। तो D का जो निर्देशांक होगा, D से क्षैतिज रेखा पर लंब डाला 6 और लंबवत रेखा पर लंब डाला ये 2 आया, तो हम कहेंगे D का निर्देशांक है 6,2, बीच में कोमा आएगा। इसी तरीके से B का निर्देशांक हमें बताना है, तो B से क्षैतिज रेखा पर लंब डालेंगे, तो ये लंब आ रहा है -5 पर, तो x कोऑर्डिनेट तो है -5 और y कोऑर्डिनेट है +2, बीच में कोमा आएगा। इधर x का मान माइनस में आता है, इधर x का मान प्लस में आता है, तो ये बिंदु सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए इधर x का मान माइनस y का मान प्लस में है। इसी तरह से जैसे मैं E बिंदु की स्थिति बतानी है, ठीक है, तो E से x अक्ष पर लंब खींचा, ये आ रहा है -3 पर, तो हम कहेंगे ये जो E बिंदु है इसका x कोऑर्डिनेट तो है -3 और इधर भी लंब खींचा, जो आ रहा है y अक्ष पर जो लंब खींचा वो आ रहा है -5 पे, तो हम कहेंगे बिंदु E के जो निर्देशांक है -3, -5 है। इसी तरह से G का निर्देशांक हमें बताना है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, ये चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ G का निर्देशांक क्या होगा, इससे पता लगाने के लिए हमने x अक्ष पर लंब खींचा जो कि 2 पे आता है, और y अक्ष पर लंब खींचा जो कि यहाँ -4 लिखा हुआ है, -4 पे आता है, तो हम कहेंगे G का जो निर्देशांक है 2, -4। इसी तरह से C का निर्देशांक बताना है, C से x अक्ष पर लंब खींचा जो कि 5 पे आ रहा है, y अक्ष पर लंब खींचा जो -5 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे C के निर्देशांक है 5, -5। M बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर, M बिंदु जो है वो x अक्ष पर है, इस M बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, जैसे कि ये M बिंदु है यहाँ पर, तो इसका निर्देशांक होगा, यहाँ x का मान तो है -3, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट का मान 0 लिखेंगे। ठीक है, तो M का जो निर्देशांक होगा वो आएगा -3, 0 क्यों आया, क्योंकि बिंदु M x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु आते हैं उन सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होता, जैसे अगर हमें मान लो इसका निर्देशांक बताना होता, अगर एक मिनट मान लें कि ये बिंदु A है तो इसका y अक्ष पर है, तो जो भी बिंदु y अक्ष पर होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट आता है 0, तो बिंदु A का निर्देशांक आएगा 0,5। ठीक है, तो यह हमने सभी बिंदुओं के निर्देशांक बताए। इसमें हमने क्रम का ध्यान रखा, पहले x निर्देशांक आएगा, बाद में y निर्देशांक आएगा। जैसे कि D का x निर्देशांक है 6 पहले लिखा और y निर्देशांक है 2।
ठीक है, तो इस तरह से ये था प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.2 में बस ये 2 ही क्वेश्चन थे।